उस वक्त इलाही बख्श सुमरो साहब ने किसी वजह से बगैर हाउस से पूछे रिकॉर्ड दे दिया था। ये भी शायद हाउस की तारीख का हिस्सा होगा। और जब उन्होंने रिकॉर्ड दे दिया तो सजाद अली शाह साहब ने फिर हुक्म दिया कि जो हदफ शुदा हिस्सा है, कि यहाँ जो तकारीर हुई थी उसका एक बड़ा हिस्सा स्पीकर साहब ने, इलाही बख्श सुमरो साहब ने हदफ कर दिया था। उन्होंने कहा मुझे हदफ शुदा हिस्सा भी दें, और मुझे नहीं पता वो दिया गया या नहीं दिया गया। फिर सजाद अली शाह साहब चले गए, सब मामला खत्म हो गया। तो अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे, और यहां पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। ये हाउस वो हाउस है जो इस सुप्रीम कोर्ट का खालिक है। जो आइन हमने बनाया उसके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट करता है। तो आज वो अगर रिकॉर्ड मांगना शुरू कर दें, और मैंने आपको मिसाल 25 साल पहले की बताई है कि क्या हुआ था, इसलिए इस मामले को इस संजीदगी से लिया जाए जो जरूरत है इस मामले की। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यू आर फॉर्मर लीडर ऑफ द हाउस, और आपने सही जो है वो आपकी तरफ से बात आई है। तो यकीनन कल हमने एक कमेटी तश्कील दी थी, एक यहाँ से हाउस से मोशन आया था उस पर। मैं समझता हूँ कि अगर हाउस इजाज़त देता है तो मैं उसी कमेटी को ये काम भी तफवीज़ कर देता हूँ। जी जनाब। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर मैंने एक तो ये है कि कमेटी जो है ऑफ द होल हाउस बनाई। ये देखें बदकिस्मती है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दो आईनी अदारे जो हैं वो आप माने या ना माने वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन जो वो कर रहे हैं, जो हम आइन बनाने वाले और कानून बनाने वाले जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो क्लैश है या डिफरेंस है ऑफ ओपिनियन। मैंने जो है ना कल जो बात की थी, मैं जो है ना वो आपको आज मैंने ट्वीट किया है, और मेरी इस्तदा होगी कि इसको इस हाउस का एक रेजोल्यूशन बनाएं और उस रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास करें। मैंने कल इस्तदा की थी, मैंने आज जो है ये ट्वीट किया है। आई विल रीड इट आउट। द इंक्वेस्ट इन अनएथिकल जुडिशियल इंटरवेंशन, द इंक्वेस्ट इन अनएथिकल जुडिशियल इंटरवेंशन टू डिस्टेबलाइज द फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी। फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी ये है पार्लियामेंट, फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इंश्योर इट्स डिस्ट्रक्शन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दोसोस केस where the court invented the doctrine of necessity to justify all wrongs. It is time Parliament inquires into and hold accountable, even posthumously, जो मैंने कल कहा था कि जो वफात पा गए हुए हैं उनको भी ये अकाउंटेबल किया जाए, those judges who aided and abetted constitutional violations. सर ये इधर रेजोल्यूशन में आए, जो इसको ड्राफ्ट किया जा सकता है, लॉ मिनिस्ट्री को कहा जा सकता है। मैंने तो एक बेसिक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, एक उसका रेजोल्यूशन का जो है, हमें ये रेजोल्यूशन उस रेजोल्यूशन के जरिए आप जो कमेटी बना दें सारे हाउस की जो है, एम आई राइट? जी बिल्कुल, सारे हाउस की कमेटी बना दें
कि जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त का जो हाल है प्रेजेंट जो है उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है सेटल होनी चाहिए। सर हम इस वक्त क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं। द हिस्ट्री इज इन मेकिंग। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक और इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक अगर कोई जो जिस वाक़या का हवाला दिया है शायद अब्बासी साहब मोहतरम ने हमें, मैं उसमें अक्यूज़ था उस मुकदमे के अंदर। मैं नवाज शरीफ के साथ और साथ अजमल खटक के साथ मेरा हले अपना असफंजर वली भी थे। हम 4-5 आदमियों को कंटेम्प्ट में घेरा था उन्होंने। इधर ही हमने गुफ्तगू हुई थी जो उन्होंने कंटेम्प्ट में उसमें ले आई थी। बहरहाल वहां पे उस बाद में जो कुछ हुआ इट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और उस सारे क्राइसिस में जो है वो बहुत सी चीज़ें सामने आई जो शाह साहब ने आपको बता भी दी हैं, लेकिन हमें बड़ा रेजोल्यूटली जो है एक्ट करना पड़ेगा इस सदारे को। ठीक है हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया है, उन्होंने कहा है हम कोर्ट के साथ हैं, हम भी कोर्ट के साथ, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम टेरिटोरियल जो ट्रेसपासिंग जो है वायलेशन जो है उसके खिलाफ है कि हमारी टेरिटरी हम उनकी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, वो हमारी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, बल्कि जब भी हमारी टेरिटरी वायलेट हुई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जस्टिफिकेशन जो है उन कोर्ट्स ने दी हुई है, उन अदालतों ने दी हुई है। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। हमने भी साथ तावन किया, हमने भी सहूलतकारी की, हम भी उसके बेनिफिशरी बने। सियासतदान जो है मुबर्रा नहीं है, लेकिन आज जो है लेट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स जो है प्रोवाइड करता है हम उसको, और देखें उसमें यह भी शामिल करें जनाब स्पीकर, उसमें यह भी शामिल करें अगले दिन हमारे वजीर साहब यहां पे इस वक्त नहीं बैठे हुए, शहादत साहब जो हैं उन्होंने सेनेटर जो हैं जी मौजूद हैं, इन्होंने 1,80,000 मुकदमे पेंडिंग है हमारी जो है जो सीनियर जुडिशरी के सामने, 51,000 जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सर जमानतें जो हैं अगर ना हो ना, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या गुजरती है कैदी के ऊपर। आज एक जज साहब ने मेरे जमानत की एप्लीकेशन जो है सुनने से इनकार कर दिया था और कोर्ट से बेंच से अलहदगी, वो अब केस सुन रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब का। पता नहीं क्या किया उन्होंने, कल किया या आज किया है भी वो गुजरात के। तो ये तो हमारे साथ हाथ होते रहे। और ये क्या जिम्मेदारी जो उनकी है बेसिकली जो है वो जिम्मेदारी जो है मुकदमे निपटाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगलिंग में फंसने वाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ये भी उनका काम है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी काम है इंसाफ फराम करना, 51,000 मुकदमों में उन्होंने इंसाफ नहीं फराम किया अभी तक। जमानतों के हजारों केस हैं, मैं सही कह रहा हूं शाह साहब? हाई कोर्ट के कितने हैं? आप नंबर देखें, 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है उनका जो है। और बातें इतनी थी बुलंदो बांग दावे, वो क्या कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, इस तरह वो बातें करते हैं। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरेबान हो लें। अल्लाह ताला ना करे वो ऐसी नौबत आए। लेकिन जो इस वक्त सारा सीन जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन या फोकस जो है हमारी अदलिया की एक ही चीज पे है।
आप स्पीकर साहब, आप जरा गौर करें कि कितने मुकदमे पेंडिंग है वहां पे। लोग फांसी लग जाते हैं, फांसी के बाद जो है फैसले आते हैं, फांसी के बाद फैसले आते हैं, बरी किया गया लोगों को। साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, बाप भी फांसी लग गया, बेटे भी फांसी लग गए, और उसके बाद उनको जो है ना वो बरी कर दिया गया, पास्टुमसली बरी किया गया। उनको पता ही नहीं था उस वक्त की जुडिशरी को। तो जनाब वाला, ये मेरी आपसे सजा है, ये रेजोल्यूशन मैंने पढ़ के, मैंने रेजोल्यूशन जो है भिजवा देता हूँ आपके सेक्रेटरी साहब को भिजवा देता हूँ। ये जो मैंने ट्वीट किया है, इसके ऊपर ये लॉ मिनिस्ट्री डेवलप कर ले, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन जो है सारे हाउस की कमेटी बनाई जाए, एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट कि हमने क्या करना है। कोई ऐसी चीज हम नहीं करना चाहते जिससे आइन की जो वायलेशन हो। हम फ्रेमर है आइन के, ये हाउस फ्रेमर है आइन का जो है। हम कभी भी जो है अपनी तख्लीक को जो है कभी वायलेट नहीं करेंगे। ये बात जो है ये बिल्कुल ज़हन-नशीन होनी चाहिए तमाम अदारों को। हम अपनी तख्लीक को कभी वायलेट ना करेंगे, ना होने देंगे। वो माल है न भला। जी जनाब खालिद मगसी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये कुछ चर्चा चल रहा है कि सारे मुश्किल काम जो है ना वो बलूचिस्तान वालों से लिए जा रहे हैं। करारदाद भी हमने, सेनेट में भी हमने, बलूचिस्तान वालों ने। अभी एक और आपने हमारे ऊपर आजमाइश डाल दी है जिसमें भूटानी साहब चले गए हैं। सर ये हमने करना क्या है, ये मतलब जो आपने काम डाले हमारे में, और ये इसमें थोड़ा मैं चाह रहा था कि हमारे पंजाब से एक हमने उनको तब्दील किया, बलोच साहब है पंजाब से, बलोच सर खाकान अब्बासी साहब के साथ ठहरे हैं। सर तवज्जो, खाकान साहब, सर ये बलोच